महिलाओं के बारे में कहा जाता है जितना काम नीतीश कुमार ने किया देश में किसी पॉलिटिशियन ने नहीं किया। विधायक नाराज हैं तो नाराज रह करके भी वो क्या कर सकते हैं। सम्राट चौधरी ने अपने ही पूर्व के डिप्टी सीएम का कई फैसला बदल दिया। दाएं 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 महिलाओं की बात आई, कहा गया कि हम पाताल से ढूंढ करके लाएंगे। सम्राट चौधरी मेरा जो है आपका भाई खड़ा है, आप देख नहीं रहे किस बुलंदी से किस मिजाज से सम्राट चौधरी की गाड़ी एकदम राजनीति में सरपट दौड़ रही है। भाई जनता दल यू क्या, उसमें से अगर आपका जो है लोजपा भी अगर हट जाए तो भी गिर जाएगी सरकार। सरकार के गिरने के लिए कोई जरूरी है क्या कि जनता दल ही हटे? लोजपा भी हट जाएगा तो गिर जाएगी, आरएलएम भी हट जाएगी तो गिर जाएगी, हम भी हट जाएगी तब भी गिर जाएगी। हवा तो बहुत कुछ है कि एक वर्ग के जो है, खासकर मैं खोल के बता देता हूँ, ये कि भूमियार जाति के जो विधायक लोग हैं बहुत नाराज हैं। बिहार की राजनीति, बिहार की सियासत में बिहार के मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार कब क्या करेंगे, कब अडिग फैसला लेंगे और किस दल के साथ जाके सरकार बना देंगे और कब अपने विरोधी को गले लगा लेंगे, ये नीतीश कुमार के अलावा किसी को पता नहीं रहता। और जिस प्रकार से बिहार में सम्राट युग की शुरुआत हुई है, भले ही बिहार में एनडीए की सरकार चल रही है, लेकिन एनडीए के घटक दल के तौर पे जेडीयू में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं चल रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार के कहे अनुसार सम्राट चौधरी को बिहार की ताजपोशी की गई, जिसके बाद से ही जेडीयू खेमे में लगातार विरोध के जो सुर हैं वो पनपने शुरू हो गए। यानी जेडीयू विधायकों का साफ तौर पे नीतीश कुमार के साथ आंखों में आंख मिला के साफ लफ्जों में ये कहना है कि बिहार का मुख्यमंत्री निशांत को बनाया जाए और सम्राट चौधरी के खिलाफ बिगुल के सुर कहीं ना कहीं पनपने शुरू हो गए। आपको बता दें कि कुछ दिनों पूर्व जो आक्रोश मार्च था, जिसमें महिला बिल को लेके सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में नेतृत्व में पटना के गांधी मैदान में जिस प्रकार से आक्रोश मार्च निकाला गया, और दूसरी छोर पे मुख्यमंत्री आवास पे जो नीतीश कुमार की अध्यक्षता में जेडीयू विधायकों की बैठक हुई, जिसमें साफ तौर पे जेडीयू विधायकों की ओर से निशांत के नाम पर मुहर लगने की बात कही जा रही थी और यह संकेत दिया जा रहा है कि सम्राट चौधरी 24 तारीख को फ्लोर टेस्ट करेंगे और जिसमें बड़ा खेल हो सकता है। नीतीश कुमार ने अपने तमाम विधायकों को हामी भरी है, ये भरोसा और विश्वास दिलाया है कि सब कुछ ठीक होगा। आखिर इस फ्लोर टेस्ट के बहाने कुछ खेल बिगड़ सकता है, खेला हो सकता है। इन तमाम मुद्दों को बारीकी से समझने के लिए वरिष्ठ पत्रकार संजय वर्मा जी हैं। संजय जी, नीतीश कुमार का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, नीतीश कुमार की एक पहचान भी रही है कि नीतीश कुमार कब क्या करेंगे कोई नहीं जानेगा, और भले ही सम्राट चौधरी को वो ताजपोशी दे चुके हों, लेकिन जेडीयू के जो विधायक है वो संतुष्ट नहीं है। जेडीयू के विधायक आज भी चाहते हैं कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहते हैं, मुख्यमंत्री की चाबी जो है वो जेडीयू खेमे में रहती, निशांत को ही मुख्यमंत्री बना दिया जाता या जेडीयू से किसी को मुख्यमंत्री बना दिया जाता तो संतुष्टि मिलती। लेकिन बीजेपी के पास चला जाना सीएम का कुर्सी, अब विरोध के सुर कहीं ना कहीं पनप रहे हैं। और जिस प्रकार से जेडीयू विधायक दल का जो नेता का बैठक मुख्यमंत्री आवास पे हुआ था, नेता तो नहीं चुना गया, लेकिन इसकी सारी जिम्मेवारी नीतीश कुमार को सौंप दी गई है। आखिर जेडीयू क्या चाहती है, आखिर जेडीयू के विधायक नीतीश कुमार से क्या करवाना चाहते हैं और नीतीश कुमार आगे क्या करेंगे? 24 अप्रैल को जो फ्लोर टेस्ट होगा उसमें क्या हो सकता है? देखिए फिलहाल में तो कुछ भी हो सकता है। नहीं, देखिए फिलहाल नीतीश कुमार जी का जो है पूरा फोकस अपनी पार्टी के तमाम पावर सेंटर्स को अपने मुट्ठी में कर लेना, ये पहला काम है। आपने देखा जनता दल यू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, उसके बाद उन्होंने बगैर किसी की सहमति, बगैर किसी की पूछताछ, बगैर किसी विधायक दल का मीटिंग बुलाए उन्होंने खुद ही राज्यसभा का निर्णय ले लिया, खुद निर्णय लिया। उनका निर्णय कैसे आया ये तो आप भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं। ये निर्णय भाजपा के दबाव में आई या ये जो है निर्णय भाजपा के द्वारा उनको कहा जाता है
कि टॉर्चर किया गया किसी भी प्रकार से, तो उसके जवाब में जनता दल यू के नेताओं ने कहा कि तो ये टॉर्चर उर्चर होने वाले नीतीश जी नहीं है। खैर वो विषय अलग था। अब मैं बात जो आप कर रहे हैं उस पर कह रहा हूँ। तो नीतीश जी ने लगातार मीटिंग की, बैठक की, राज्यसभा गए, विधान परिषद से इस्तीफा दिया, राज्यसभा में अपना जो है सो ये बने। और देखिए मज़ेदार बात कि लोकसभा में हाल में 3 दिन के लिए ये जो है सो सेशन बुलाया गया। किस बात को लेकर के? तो महिला बिल प्रचारित तो ये किया गया कि महिला बिल को पारित कराना है, जबकि महिला बिल तो ऑलरेडी 2023 में ही पारित हो गई थी, लेकिन उसके नाम पर ही सेशन बुलाया गया। और नीतीश कुमार जी को कहा जाता है कि आधी आबादी के वो भगवान हैं, जैसे बिहार में जीविका दीदी, स्वयं सहायता समूह वगैरह वगैरह। महिलाओं के बारे में कहा जाता है जितना काम नीतीश कुमार ने किया देश में किसी पॉलिटिशियन ने नहीं किया। मगर नीतीश कुमार पार्लियामेंट के उस सेशन में नहीं गए एज राज्यसभा मेंबर, कि जिसमें कि महिलाओं पर चर्चा होनी थी। अच्छा खासा चर्चा हुआ। चाहते तो नीतीश जी राज्यसभा में जाकर अपने विचार को रखते, लोग सुनते उनके विचार को, तो लेकिन नीतीश जी वहाँ जाने की बजाय यहाँ अपनी पार्टी के लोगों का मीटिंग दर मीटिंग करते रहे। अब हाल में जिस दिन आक्रोश मार्च था उस दिन मीटिंग हुई। उस मीटिंग में तमाम विधायक आए, बैठे, 90 मिनट तक बात हुई। फिर उसके बाद उन्हीं को सारा जिम्मा दे दिया गया। तो जिम्मा दे दिया गया मतलब नाराज है, लेकिन अभी भी नाराज है। भाई विधायक नाराज हैं तो नाराज रह करके भी वो क्या कर सकते हैं? उनका कप्तान, जो लोग नीतीश जी को कहा जाता है कि अपने पार्टी का भगवान मानते हैं, तो भगवान के विरुद्ध नाराज हो जाने के बाद कोई भक्त क्या कर सकता है? बताइए, कोई भक्त क्या कर सकता है? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। सरकार चल पाएगी ज्यादा दिन तक? देखिए सरकार के चलने का जहाँ तक सवाल है, तो फिलहाल सरकार चलती नहीं, दौड़ती हुई दिख रही है। आप देख रहे हैं धड़ाधड़ फैसले हो रहे हैं, कई फैसले हो रहे हैं। सम्राट चौधरी ने अपने ही पूर्व के डिप्टी सीएम का कई फैसला बदल दिया। दाएं 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 दाएं। महिलाओं की बात आई, कहा गया कि हम पाताल से ढूंढ करके लाएंगे। सम्राट चौधरी मेरा जो है आपका भाई खड़ा है, तो आप देख नहीं रहे किस बुलंदी से, किस मिजाज से सम्राट चौधरी की गाड़ी एकदम राजनीति में सरपट दौड़ रही है। जिस दिन से वो बैठे हैं आप देख लीजिए एक्शन मोड। इससे बड़ा एक्शन मोड क्या हो सकता है? वो मंदिर भी जा रहे हैं, गुरुद्वारा भी जा रहे हैं, साथ में जनता दरबार भी लगा रहे हैं और लोगों से भी मिल रहे हैं और पार्टी के आक्रोश मार्च में भी जा रहे हैं। तो ये जो सक्रियता है, इसका मतलब आप क्या निकालते हैं कि फ्री माइंडेड हो करके और बिल्कुल तसल्ली पूर्वक जो कहा जा रहा है कि फ्लोर टेस्ट में क्या होगा। एक सवाल उठ रहा है कि फ्लोर टेस्ट में क्या होगा। कहीं ऐसा तो नहीं जो मतलब जिन जातियों का गुस्सा है वो उनके विधायक जो है फ्लोर टेस्ट में गच्चा दे दें। कुछ और लोग सोचते हैं कि कहीं जनता दल यू भी तो खेला नहीं कर सकता है, उसके 85 विधायक हैं। लेकिन रोहित अभी फ्लोर टेस्ट में ये भी हो सकता है संकेत जिस प्रकार से मिल रहे हैं, या ऐसा अमूमन देखा जा सकता है कि हाँ जो जेडीयू के विधायक है या नीतीश कुमार को प्रेशर डालें, उसके बाद फ्लोर टेस्ट में आरजेडी, जेडीयू ये सब मिल के। भाई कुछ भी हो सकता है, ऐसा इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। क्या हो सकता है? नहीं, जैसे 35 विधायक हैं इंडिया गठबंधन के, भाई जेडीयू के, सुन लीजिए। हाँ, ओवैसी के 5 विधायक हैं, एक बीएसपी के, तो आराम से तो सरकार बन सकती है। कहीं फ्लोर टेस्ट में जेडीयू बीजेपी को गच्चा ना दे दे। संभावनाएं राजनीति में खुली हुई है। फ्लोर टेस्ट में ऐसा प्रावधान तो है ना? नहीं, फ्लोर टेस्ट का मतलब ही होता है कि सरकार का बहुमत का परीक्षण होना है। नहीं दे पाई तो फिर सरकार गिर जाएगी। अगर वैसा होता है तो सरकार गिर जाएगी, जिसको कहा जाता है जेडीयू के विधायक विरोधी सुर अपना लिए तो सरकार गिर जाएगी। भाई जनता दल यू क्या, उसमें से अगर आपका जो है लोजपा भी अगर हट जाए तो भी गिर जाएगी सरकार।
सरकार के गिरने के लिए कोई जरूरी है क्या कि जनता दल ही हटे? लोजपा भी हट जाएगा तो गिर जाएगी, आरएलएम भी हट जाएगी तो गिर जाएगी, हम भी हट जाएगी तब भी गिर जाएगी। खेल चल रहा है क्या? अब भैया खेल चल रहा है नहीं चल रहा है मुझको नहीं पता है। एनडीए तो कहती है कि हम एकजुट हैं, और अगर एकजुट हैं तो 202 विधायक तो उनका पक्का है, और यदि पक्का है तो समझ लीजिए कि फ्लोर टेस्ट में जो है सो सम्राट चौधरी बिल्कुल सफल होकर निकलेंगे। लेकिन राजनीति है, अब कयास का कोई मतलब नहीं, अफवाह का कोई मतलब नहीं है। अफवाह है, अफवाह है, हवा है। हवा कहिए, अफवाह कहिए। क्या हवा है? हवा तो बहुत कुछ है कि एक वर्ग के जो है, खासकर मैं खोल के बता देता हूँ, ये कि भूमियार जाति के जो विधायक लोग हैं बहुत नाराज हैं। उनको लगता है कि पार्टी को कैलाशपति मिश्र ने सींचा था, बिहार के अंदर भाजपा कुछ नहीं थी, और उसको हम लोगों ने मतलब कहिए कि यहाँ तक पहुँचाया। तो पहला दावा तो हमको बनता था, लेकिन मेरा दावा को उन्होंने खारिज कर दिया। अब ऐसे व्यक्ति को ला के खड़ा कर दिया जो हम लोगों की भावना से अलग है। ये हमारी बात मानेंगे नहीं मानेंगे, ये भी है कि भाजपा के लोगों का काम ये करेंगे कि राष्ट्रीय जनता दल का काम करेंगे। तो भ्रम की स्थिति है, मार्केट में भ्रम है, विभ्रम है, अफवाह है। लेकिन इस बीच मेरी भविष्यवाणी ये है पीडीए की ओर से, ये जो फ्लोर टेस्ट है वो 202 जो एनडीए का है वो तो आएगा ही, उसके अलावा भी 2-4 संख्या बढ़ जाएगा, घटेगा नहीं। मतलब 202 से लेके 205 तक सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री के समर्थन में, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में उनका सपोर्ट करेगा। नीतीश इधर उधर कहीं नहीं जा रहा। बिल्कुल अब फिलहाल नीतीश के इधर उधर जाने की कोई गुंजाइश नहीं है। नीतीश कुमार, आप तो जानते हैं कि नीतीश कुमार के वो च्वाइस रहे हैं, तो फिर नीतीश क्यों इधर उधर? लेकिन सम्राट चौधरी के सीएम बनने के बाद कोई वैसे जाति के जो विधायक हैं जो खफा चल रहे हैं, नाराज चल रहे हैं, वो कहीं ना फ्लोर टेस्ट में बड़ा गच्चा दे दे सम्राट चौधरी। तो मैं तो वही कह रहा हूँ ना, मैं तो वही कह रहा हूँ कि अगड़ी जाति में एक जाति के जो विधायक हैं, तो एक बात बता, एकजुट हो गए। अगर मान लीजिए एकजुट हो गए, उनकी संख्या 20, 25, 30 है। अगर उनको अपनी विधायकी गमा करके और सम्राट चौधरी की सरकार को गिराना है, तब तो कुछ कहना ही नहीं है, तब सरकार गिर जाएगी, उसमें कहाँ दिक्कत है। लेकिन इतना सब कुछ आसान भी नहीं है, चूंकि जो है इतना आसान नहीं है। हाल ही में चुना हुआ 4 महीना पहले, वो विधायक किस आधार पर बने? नीतीश कुमार के चेहरे पर। शायद सम्राट चौधरी रहते तो उनके चेहरे पर वो जीत के नहीं आते, लेकिन नीतीश कुमार के चेहरे पर जीत के आए। और ये जो मुख्यमंत्री हैं वो नीतीश की पसंद, चॉइस के मुख्यमंत्री हैं, इसलिए इनके साथ कोई भी व्यक्ति, कोई भी विधायक, कोई भी पार्टी छेड़छाड़ करने से पहले 25 बार सोचेगी। चलिए सीधे तौर पे 24 अप्रैल को फ्लोर टेस्ट हो रहा है, और इस फ्लोर टेस्ट में क्या कुछ खेल होगा, ये सब कुछ देखना दिलचस्प होगा।